मध्यम निकाय 97 धनंजानी सूत। ये जो सूत है सारिपुत्र और धनंजानी ब्राह्मण दोनों के बीच में हुआ था। आज भी बहुत लोग अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए गलत आजीविका का पालन करता है, जैसे चिकन का बिज़नेस, मांस का बिज़नेस, मच्छी का बिज़नेस, ऐसा बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन इसका जो फल है उन्हीं लोगों को भोगना पड़ेगा, लेकिन उन लोग इस बात के बारे में नहीं सोचता। तो ज़रूर ये सूत ऐसा लोगों के लिए जो गलत काम करके धन का संपादन कर लेता है, ऐसा लोगों को ये सूत आप फॉरवर्ड कर सकता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहा था। वेलवन पे, वहाँ पे गिलगिरियों को खाना देता है, वहाँ पे विहार कर रहा था। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण दिशा के जो पहाड़ थे वहाँ पे बहुत भिक्षु संघों के साथ विहार कर रहे थे। उस समय एक भिक्षु राजगृह में वर्षावास करने के बाद दक्षिण दिशा का जो पहाड़ है वहाँ पर जाकर के आयुष्मान सारिपुत्र को मिला, अभिवाद्य किया, कुशल प्रश्न किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद वो भिक्षु एक और बैठ गया। फिर सारिपुत्र उस भिक्षु को कहा, मित्र, भगवान का आरोग्य सही है ना? कोई रोग तो नहीं है ना? तो उस भिक्षु ने कहा, मित्र, भगवान आरोग्यवान है, कोई रोग नहीं है। फिर सारिपुत्र ने पूछा, भिक्षु संघ को क्षेम है ना? उन लोग आरोग्यवान है ना? जी मित्र, भिक्षु संघ भी, उन लोग भी क्षेम से रहता है, उन लोग को भी आरोग्य है। फिर सारिपुत्र ने उस भिक्षु को पूछा, मित्र, नगर में चावल का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था धनंजानी, वो भी आरोग्य से रहता है ना? उसका भी तबीयत ठीक है ना? तो उस भिक्षु ने कहा, जी मित्र, धनंजानी भी आरोग्य से रहता है, उसका तबीयत भी ठीक है। फिर सारिपुत्र ने पूछा, मित्र, ये जो धनंजानी ब्राह्मण है वो अप्रमत्त है क्या? अप्रमत्त का मतलब वो व्यक्ति सदी संपजन्य से अपना ध्यान कर रहा है क्या? यही मतलब है। हमेशा जागरूक होकर के अपना जो कर्मों के प्रति सजग है क्या? यानी हमेशा वो ध्यान की स्थिति में है क्या? यही पूछने का मतलब है। तो भिक्षु ने कहा, मित्र, जो धनंजानी ब्राह्मण है वो कैसे अप्रमत्त रह सकता है? धनंजानी ब्राह्मण ब्राह्मणों को और गृहस्थों को राजा के नाम पर लूटता है और राजा को ब्राह्मण और गृहस्थों के नाम पर लूटता है। उसका जो बीबी है उसको बहुत श्रद्धा था। जिन परिवारों में भगवान के प्रति श्रद्धा था उसी परिवार से वो आया था। वो अभी जीवित नहीं है, वो मर गया है। धनंजानी ब्राह्मण के पास एक नया पत्नी है, उसको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तो सारिपुत्र ने कहा, ये बहुत गलत बात है, अशुभ बात है। धनंजानी ब्राह्मण प्रमाद में रहता है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कुछ समय के बाद मैं उससे मिलूँगा, उसके बाद उससे बात करूँगा। फिर सारिपुत्र ने दक्षिण में जो पहाड़ थे वहाँ पे जितना दिन रहना था रह लिया। उसके बाद सारिपुत्र ने राजगृह की ओर चला गया। क्रमेण चारिका करते हुए सारिपुत्र राजगृह में पहुंच गया। राजगृह में सारिपुत्र ने वेलवेल में, जहाँ पे गिलगिरियों को खाना देता है, वहाँ पे रहने लगा। फिर सुबह अपना चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर के सारिपुत्र ने राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकला। उस समय नगर के बाहर धनंजानी ब्राह्मण गौशाला में गाय का दूध निकाल रहा था। उस समय सारिपुत्र ने राजगृह में भिक्षाटन करने के बाद, भोजन करने के बाद वापस जब आ रहा था, ब्राह्मण धनंजानी के पास चला गया। धनंजानी ब्राह्मण ने सारिपुत्र को दूर से ही आते हुए देखा तो धनंजानी ब्राह्मण सारिपुत्र के पास चला गया और ऐसा कहा, सारिपुत्र बंदे, भोजन काल से पहले आप ये नया दूध पी लीजिए। सारिपुत्र ने बोला, बस ब्राह्मण, आज का मेरा खाना हो चुका है,
दिन के ध्यान के लिए उस वृक्ष के नीचे मैं बैठूंगा, आप वहाँ पे आकर के मुझे मिल सकता है। जी बंदे, ऐसा करके धनंजानी ब्राह्मण ने सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दे दिया। फिर धनंजानी ब्राह्मण ने अपना भोजन करने के बाद आयुष्मान सारिपुत्र के पास चला गया, अभिवाद्य किया और कुशल प्रश्न किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद धनंजानी ब्राह्मण एक और बैठ गया। तब आयुष्मान सारिपुत्र ने धनंजानी ब्राह्मण को कहा, धनंजानी आप अप्रमत्त है ना? इसका मतलब हमेशा जागरूक है क्या? क्योंकि भगवान हमेशा बोलता है जागरिगो। इसका मतलब हमेशा हम जागरूक रहना है, अपने मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हम हमेशा जागृत रहना है, और पंचेंद्रियों से जो विषय आता है उसके बारे में अपने मन में क्या विचार चल रहा है उसके बारे में हम हमेशा जागरूक रहना है। ये भगवान का शिक्षा है। इसका मतलब हम हमेशा हर काम करने के टाइम में संवजन्य से रहना है, सदी से रहना है, हमेशा ध्यान की स्थिति में रहना है। तब धनंजानी ब्राह्मण ऐसा कहा, बंदे सारिपुत्र, मैं कैसे अप्रमत्त से काम कर सकता हूँ? मुझे अपना माँ बाप को देखना है, मेरा बीबी और बच्चों को देखना है, दास दासियों को देखना है, काम करने वालों को देखना है। समय समय पर मेरे मित्रों को, साथियों को, बंधुओं को, अतिथियों को, पूर्वजों को, देवताओं को और राजा को भी समय समय पर दक्षिणा देना है। उसके बाद इस शरीर को भी मोटा करना है, शरीर को भी बलवान बनाना है। ये हर गृहस्थों का कहानी है। जब भी उन लोग को आप पूछेंगे क्या ध्यान करता है क्या, तो उन लोग बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, हमको कितना काम देखना है, परिवार को देखना है, उसके लिए कमाना है, माता पिता को देखना है, कंपनी को देखना है, मुझे देखना है, बंधुओं को देखना है, तो मेरे पास समय है कहाँ ध्यान करने के लिए। हर कोई ऐसा ही करता है। इसके अलावा हर किसी को अपना शरीर को देखभाल करने के लिए भी टाइम चाहिए, उसके लिए भी एक्सरसाइज करना है, अच्छा अच्छा खाना देना है, तो शरीर के लिए भी उसको समय देना पड़ता है। तब सारिपुत्र ने ऐसा कहा, धनंजानी आप क्या सोचते हो? अगर कोई अपने माता पिता के लिए अधर्म कार्य कर लेता है, विषम कार्य कर लेता है, इसका कारण नरक का द्वारपालक उसको नरक को घसीटेंगे। यहाँ पे बोलने के मतलब है हम अपनी माता पिता को रक्षा करने के लिए गलत आजीविका कर लेता है, चोरी करता है, पशु पक्षियों को मार करके धन कमाता है, तब हम नरक में जाएंगे। तो नरक का जो द्वारपाल के हमको नरकों में लेके जाएंगे। जब नरक का द्वारपालक हमको नरक में घसीटने के टाइम में हम ये सब गलत काम अपनी माता पिता के लिए किया है ऐसा बोल करके हम रोएगा, तो क्या वो छोड़ेंगे? या उसका माता पिता उस नरक का द्वारपाल को ये कहता है ये जो सारा गलत काम है हमारे लिए किया है, ऐसा बोलेगा, तो वो नरक का द्वारपालक आपको छोड़ेंगे? तब धनंजानी ब्राह्मण ने बोला, नहीं सारिपुत्र बंदे, उसके विपरीत उन लोग कितना भी रोएगा तब भी वो नरक का द्वारपालक उसको नरक में लेके जाएगा। धनंजानी आप क्या सोचते हो? अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों के लिए गलत काम करके, अधर्म का काम करके पैसा कमाता है, इसके कारण नरक का द्वारपालक उन लोगों को नरक की ओर घसीटेगा। उस द्वारपालक उन लोगों को नरक के ओर लेके जाने के टाइम में उन लोग ये बोलता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए ये गलत काम किया है, ऐसा करके उन लोग को रो करके उन लोग को बताएगा, तो उन लोग छोड़ेगा? या अपना बीवी बच्चा द्वारपालक को बोलता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए गलत काम करके पैसा कमाया, ऐसा बोलेगा, तो नरक का द्वारपालक उसको छोड़ देगा? नहीं सारिपुत्र बंदे, उन लोग कितना भी रोए तब भी उस नरक का द्वारपालक उसको नरक की ओर लेके जाएगा। फिर सारिपुत्र ने उसको पूछा, धनंजानी आप क्या सोचते हो? अपने
दास दासियों के लिए, काम करने वालों के लिए, मित्रों के लिए, साथ में रहने वालों के लिए या बंधुओं के लिए कोई व्यक्ति गलत काम करके अधर्म रीति से पैसा कमाएगा, उस अधर्म काम के कारण नरक का द्वार बालक उसको नरक की ओर लेके जाएगा। उस समय वो व्यक्ति उस नरक का द्वार बालक को ऐसा कहता है, मैंने ये गलत काम अपना दास दासियों के कारण, अपने काम करने वालों को कारण, मित्र और जानने वाले के कारण किया है, बंधु के कारण किया है। ऐसा बोलेगा तो क्या वो नरक का द्वारपालक उस व्यक्ति को छोड़ देगा? नहीं बंदे, वो कितना भी रोए तब भी उस व्यक्ति को उस नरक का द्वारपालक लेके जाएगा। क्या सोचते हो धनंजय? अगर कोई व्यक्ति अपने अतिथि को पालने के लिए, पूर्वजों को पालने के लिए, देवताओं के लिए या राजाओं के लिए या अपना शरीर मोटा करने के लिए कोई व्यक्ति गलत काम करके धन अर्जित कर लेता है, तो उसको उस अधर्म कारण के कारण, विषमचर्य के कारण नरक का जो द्वारपाल गए उसको नरक की ओर लेके जाएगा। लेके जाने के टाइम वो व्यक्ति ये सब काम मैंने अतिथियों के लिए किया है, पूर्वजों के लिए किया है, देवताओं के लिए किया है, राजा के लिए किया है या अपने शरीर को मोटा करने के लिए किया है, ऐसा कहेगा तो वो द्वारपालक उस व्यक्ति को छोड़ देगा? या कोई अतिथि या पूर्वज या देवता या राजा उस द्वारपालक को ये कहें, ये सब गलत काम हमारे लिए किया है, उसको छोड़ दो, ऐसा कहेगा तो वो नरक का द्वारपालक उसको छोड़ देगा? नहीं सारिपुत्र बंदे, वो जितना भी रोए तब भी वो नरक का जो द्वारपालक है उसको नरक की ओर लेके जाएगा। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है, आजकल भी ऐसा होता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है और ऊपर से आया ऐसा ऐसा गलत काम करो, इतना पक्षियों को मारो, इतना पशुओं को मारो, नहीं तो ऐसा ऐसा गलत काम करो, ऐसा करके ऑर्डर आ जाता है। तब उस ऑर्डर को मानते हुए कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम कर लेता है तो उसी के कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति अपना जो कुछ काम कर रहा है सही काम करने के लिए कोशिश करना है। किसी के लिए भी कभी भी गलत काम ना करे, किसी को भी खुश करने के लिए कोई गलत काम ना करे। आजकल एक और ट्रेंड चलता है, जैसे मान लो घर में कोई अतिथि आ गया, उसको वेजिटेरियन पसंद नहीं है, उसको नॉन वेजिटेरियन देना चाहिए, तो फिर उसको खुश करने के लिए वो मुर्गा को लेके आता है, मटन लेके आता है, बीफ लेके आता है, अच्छा अच्छा खाना बना के देता है, लेकिन ये नहीं समझता ये बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसा करके नहीं समझता। तो बोलने के मतलब ये है, हम किसी के लिए भी गलत काम करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को रक्षा करने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चलता है, जैसे मान लो किसी का किडनी फेलियर हो गया, उसको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, तो लोग उसके लिए चिकन बिरयानी बनाता है। एक व्यक्ति के लिए कितना भी चिकन मर जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके उन लोग समझता है वो कोई बड़ा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उन लोग ऐसा सोचता है, लेकिन वो नहीं जानता इसका परिणाम कितना बुरा होगा। और कुछ लोग ऐसा सोचता है कि मेरा जो धर्म का ग्रंथ में पशुओं को मारना कोई गलत नहीं है, मुर्गों को मारना कोई गलत नहीं है, अपने आहार है, ऐसा करके लिखा है। ऐसा सोच करके जो गलत काम करता है तब भी उसको कोई नहीं बचा पाएंगे। फिर सारिपुत्र ने धनंजय को कहा, धनंजय आपको कौन सा अच्छा लगते हो? कोई व्यक्ति है वो अपने माता पिता के लिए गलत काम कर रहा है, अधर्म का काम कर रहा है, उसी को आप पसंद करता है, या कोई दूसरा व्यक्ति वो अपने माता पिता के लिए कोई अधर्म का काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता है, उसी को पसंद करता है? तब धनंजय ब्राह्मण आयुष्मान सारिपुत्र को ऐसा कहा, बंदे, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के लिए धर्म का ही काम करता है, अच्छा काम करता है, गलत काम नहीं करता, मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, क्योंकि
जो धर्म कार्य है, शील का पालन करना है, वो अधर्म और दुशील से बहुत बढ़िया है। फिर सारिपुत्र ने कहा, धनंजानी, बहुत लाभ मिलने वाला ऐसा बहुत धर्म का काम है, न्याय वाला काम है, वो करने के बाद आप अपनी माता पिता का सेवा कर सकता है। कभी भी पाप कर्म मत करो, पुण्य कर्म करते जाओ, अच्छा काम आप करने के लिए कोशिश कीजिए। धनंजानी, आप किस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता है? एक व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों के लिए अधर्म का कार्य और गलत कार्य करता है, उसको पसंद करता है, या कोई व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों के लिए धर्म का कार्य और अच्छा कार्य कर लेता है, उसको आप पसंद करता है? बंदे, बीवी बच्चों के लिए जो धर्मिष्ठ सही काम करने वाला, उसी को मैं पसंद करता हूँ। धनंजानी, बहुत अन्य जो काम है वो धर्म के अनुकूल है, सही है, उससे बहुत पैसा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। ऐसा धर्म का कार्य काम करके आप अपनी बीवी और बच्चों को पालन कर सकता है। कभी भी बीवी बच्चों के लिए कोई पाप का काम मत कीजिए, हमेशा पुण्य का काम करते रहिए। धनंजानी, आप क्या सोचते हो? कोई भी व्यक्ति अपना दास दासी या दूसरा काम करने वाले के लिए अधर्म कार्य, गलत कार्य करता है, उसको आप पसंद करता है, या जो व्यक्ति अपना दास दासी या दूसरे काम करने वालों के लिए कोई गलत काम नहीं करता, उसको ज़्यादा पसंद करता है? बंदे, मैंने दास दासियों के लिए और अन्य काम करने वालों को पालन करने के लिए सही काम करने वाले को, धर्म का काम करने वाले को मैं पसंद करता हूँ, अधर्म का काम करने वाले को मैं पसंद नहीं करता। धनंजानी, अन्य और बहुत ऐसा धर्म का काम है, न्याय वाला काम है, उसे बहुत पैसा भी मिलता है, ऐसा धर्म कार्य आप कीजिए। अधर्म का कार्य करके कभी पैसा का संपादन नहीं करना है, पाप कर्म करके कभी पैसा का संपादन नहीं करना है, हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए, पुण्य काम ही करना चाहिए। यहाँ पे बोलने के मतलब, हम कोई भी प्राणी को मार करके या अधर्म काम करके, चोरी करके या वध करके हम कोई पैसा संपादन नहीं करना। धनंजानी, अपने मित्र और जानने वालों के लिए गलत और अधर्म काम करके पालन पोषण करने वाले को आप पसंद करता है, या मित्र और ज्ञाति लोगों के लिए धर्म कार्य करके उसको पोषण करने वाले को आप पसंद करता है? बंदे, मित्र और ज्ञाति वालों को अच्छा और धर्म कार्य करके पोषण करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। धनंजानी, इस लोक में ऐसा बहुत धर्म का काम है, बहुत धन मिलने वाला काम है, वो करके अपने मित्रों को पोषण करना चाहिए, अधर्म का पाप का काम कभी नहीं करना चाहिए। धनंजानी, आप क्या सोचते हो? कोई भी व्यक्ति अपने बंधुओं के लिए, अपना अतिथि के लिए, पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए, राजाओं के लिए अधर्म काम करके जो पैसा कमाता है, उसको आप पसंद करता है, या धर्म का काम करके अच्छा पैसा कमा करके उन लोगों को रक्षा करता है, उसको आप पसंद करता है? बंदे, जो धर्म कार्य करके अपने बंधुओं को, अतिथियों को, पूर्वजों को, देवताओं को, राजाओं को पालन करने वाले को मैं पसंद करता हूँ। इसलिए धनंजानी, लोग में बहुत ऐसा धर्म का काम है, अच्छा काम है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। उस काम करके आप अतिथि, पूर्वज, देवता, राजा सबको पालन पोषण कर सकता है। कभी पाप का काम, अधर्म का काम उन लोगों के लिए कभी मत कीजिए। धनंजानी, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो? अपना शरीर का पालन पोषण करने के लिए गलत काम जो करता है उसको पसंद करता है, या अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए गलत काम नहीं करता उसको आप ज़्यादा पसंद करता है? बंदे, अपना शरीर का पालन पोषण करने के लिए जो अधर्म का काम नहीं करता, धर्म का काम करता है, उसको मैं पसंद करता हूँ। ये बात हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए।
बहुत लोग जिम में चले जाता है, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए चले जाता है। उसके बाद उन लोग ऐसा डाइट लेता है कि उसमें बहुत मच्छी, मटन, चिकन सब कुछ हो जाता है। तो अपने शरीर को बढ़ाने के लिए उन लोग बहुत पाप का आर्जन कर रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे कह रहा है। धनंजय जो अधर्मचर्या है, विषमचर्या है, वो बहुत गंदा है, लेकिन जो धर्मचर्या है, समचर्या है, वो बहुत अच्छा है। धनंजय दूसरी लोग बहुत अच्छा काम करके धन कमाता है, न्याय वाला, धर्म वाला मार्ग पर काम करके उन लोग धन कमाता है। ऐसा जो काम करके जो धन कमाता है, उससे आप अपना शरीर को पोषण करना अच्छा है। हमेशा आपको पाप का काम छोड़ना चाहिए और पुण्य का काम करना चाहिए। फिर धनंजय ब्राह्मण आयुष्मान सारीपुत्र ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हुआ। फिर अपने आसन से उठ करके चला गया। कुछ समय के पश्चात धनंजय ब्राह्मण बहुत रोगी हो गया, दुखी हो गया, उसका शरीर का बल नष्ट हो गया। तब धनंजय ब्राह्मण एक आदमी को बुला करके ऐसा कहा, पुरुषा, आप भगवान के पास जाइए, मेरा नाम लेकर के आप अपना सिर भगवान के चरण पे लगा करके वंदन कीजिए। उसके बाद भगवान को ऐसा कहिए, बंदे, धनंजय ब्राह्मण रोग से पीड़ित है, दुखी हो गया है, उसका बल बहुत क्षीण है, वो अपनी सिर से आपका चरण का वंदन कर लेता हूँ। फिर आप आयुष्मान सारीपुत्र के पास चले जाइए। फिर मेरे नाम पर आप अपनी सिर सारीपुत्र के चरणों में लगा करके वंदन कीजिए और सारीपुत्र को ऐसा कहिए, बंदे, धनंजय ब्राह्मण बहुत रोगी है, दुखित है और उसका बल नष्ट हुआ है, वो अपनी सिर से आपका चरण का वंदन कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद सारीपुत्र को ऐसा कहिए, बंदे, कृपा करके आप धनंजय का घर में जा कर के उससे मिलिए। ठीक है आयुष्मान। ऐसा करके उस व्यक्ति ने जैसे धनंजय ब्राह्मण कहा वो सब कुछ किया। भगवान के पास गया और भगवान का चरण स्पर्श करके धनंजय के बारे में बोला। फिर आयुष्मान सारीपुत्र के पास जा कर के सारीपुत्र को वंदन करके धनंजय का कहानी सुनाया। तब सारीपुत्र ने मौन रह कर के उसके लिए सम्मत किया। फिर आयुष्मान सारीपुत्र ने अपना चीवर पहन करके अपना भिक्षा पात्र भी लेकर के धनंजय के घर में चला गया। वहाँ पर बिछाया आसन पे बैठा। फिर धनंजय ब्राह्मण को ऐसा कहा, धनंजय, आप कैसे हो? आपका तबीयत कैसा है? मैं समझता हूँ कि ये दर्द कम होता है, बढ़ता नहीं है। ये दर्द है, ख़त्म हो रहा है, बढ़ता नहीं है, ऐसा करके मैं सोचता हूँ। तो धनंजय ब्राह्मण ने आयुष्मान सारीपुत्र को ऐसा कहा, सारीपुत्र बंदे, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा जीवन सही नहीं चल रहा है, मेरा जो वेदना है बहुत तीव्र है, ये बढ़ते जा रहा है, घटता नहीं है। इसका बढ़ना प्रत्यक्ष है लेकिन ये घटता नहीं है। मेरे सिर में वायु का ऐसा प्रवाह हो रहा है जैसा एक बलवान व्यक्ति मेरा सिर को कोई तीक्ष्ण शस्त्र से प्रहार कर रहा है, ऐसा वेदना मेरा सिर पे हो जाता है। सारीपुत्र बंदे, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा वेदना बढ़ रहा है, ना घटता नहीं है। मेरा सिर में ऐसा दर्द है, कोई बलवान पुरुष लेदर का एक बेल्ट से मेरा सिर को बांध रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सारीपुत्र बंदे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दर्द बढ़ रहा है, मेरा उदर में ऐसा वायु चल रहा है जैसा एक गौघातक या उसका शिष्य एक गाय का पेट को कैसे चीरता है, उस तरह का वेदना मेरा पेट में हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
मेरे शरीर में ऐसा जलन हो रहा है जैसे दो बलवान पुरुष एक दुर्बल पुरुष को लेकर के जलते हुए अंगारों में उसको तपाता है, ऐसा जलन मेरा शरीर में हो रहा है। सारीपुत्र बंदे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दर्द बढ़ रहा है, घटता नहीं है। तब आयुष्मान सारीपुत्र ने धनंजानी को ऐसा कहा, धनंजानी, आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है? नरक का जीवन अच्छा लगता है या पशु पक्षियों का जीवन अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, नरक का जीवन से पशु पक्षियों का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? पशु पक्षियों का जीवन अच्छा लगता है या प्रेत का जीवन अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, पशु पक्षियों से प्रेत का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? प्रेत का जीवन अच्छा लगता है या मनुष्यों का जीवन अच्छा लगता है? बंदे, प्रेतों से मनुष्य का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जो जीवन है आपको अच्छा लगता है? मनुष्य जीवन है या चातुर महाराज का देवलोगों का जीवन आपको अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, मनुष्य जीवन से चातुर महाराज का देवलोक का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? चातुर महाराज का देवों का जीवन अच्छा लगता है या तावतिंसा का देवों का जीवन अच्छा है? सारीपुत्र बंदे, चातुर महाराज का देवों का जीवन से तावतिंसा देव का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? तावतिंसा देवों का जीवन अच्छा है या यामा देवों का जीवन अच्छा है? सारीपुत्र बंदे, तावतिंसा देवों से यामा देवों का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? यामा देवों का जीवन अच्छा लगता है या तुषिता देव का जीवन अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, यामा देवों का जीवन से तुषिता देवों का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? तुषित देवों का जीवन अच्छा लगता है या निम्माण हृदय देवा लोगों का जीवन अच्छा है? सारीपुत्र बंदे, तुषिता देवों का जीवन से निम्माण हृदय देवों का जीवन अच्छा है। धनंजानी, कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है? निम्माण हृदय देवों का जीवन अच्छा लगता है या परिनिम्मित बसवती देवों का जीवन आपको अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, निम्माण हृदय देवों से परनिमित्त बसवती देवों का जीवन अच्छा है। धनंजानी, आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है? परनिमित्त बसवती देवों का जीवन अच्छा लगता है या ब्रह्मलोक का जीवन अच्छा लगता है? सारीपुत्र बंदे, ब्रह्मलोक का जीवन अच्छा लगता है। सारीपुत्र मुझसे ब्रह्मलोक के बारे में बताता है। सारीपुत्र मुझे ब्रह्मलोक के बारे में बताता है। ऐसा करके धनंजानी ब्राह्मण ने बोला। तब आयुष्मान सारीपुत्र ने ऐसा सोचा, इस ब्राह्मण ब्रह्मलोक का जीवन पसंद करता है, क्यों न मैं इस ब्राह्मण को ब्रह्मों के साथ रहने का रास्ता नहीं दिखाऊं। तब आयुष्मान सारीपुत्र ने धनंजानी को कहा, धनंजानी, ब्रह्मा के साथ रहने का एक रास्ता मैं आपको सिखाता हूँ। श्रद्धापूर्व अपने मन यहाँ पे लगा करके सुनिए, मैं बताता हूँ। जी बंदे, ऐसा करके धनंजानी ब्राह्मण ने आयुष्मान सारीपुत्र को उत्तर दे दिया। आयुष्मान सारीपुत्र इस प्रकार बताया, धनंजानी, ब्रह्मा के साथ रहने का अभ्यास क्या है? धनंजानी, एक भिक्षु मैत्री चित्त से एक दिशा को प्रसारित करके दूसरा, तीसरा, 14 दिशा को प्रसारित करके विहार कर लेता है। इसी प्रकार ऊपर नीचे सभी दिशाओं में एक साथ सभी जगह में पूरा दुनिया के लिए उन लोग मैत्री गत चित्त से मैत्री का अभ्यास करता है। उसका चित्त बहुत विपुल होता है, महागत चित्त होता है, अप्रमाण होता है।
उसमें वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा चित्त से वो प्रसारित करके विहार कर लेता है। धनंजानी यही ब्रह्मा के साथ जाने का रास्ता है। यहाँ पे आयुष्मान सारिपुत्र धनंजानी को मैत्री मेडिटेशन सिखाता है। आप ये मेडिटेशन सीखना चाहता है तो बंदे विमलारमसी का ट्रायंगल विस्डम इनसाइट मेडिटेशन सीख सकता है। बंदे जी इसी प्रकार मैत्री का अभ्यास करवाता है। उसके लिए आप धम्म सुखा एशिया ऐसा एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के देखिएगा तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। धनंजानी फिर एक भिक्षु करुणा सहगदेन चेतसा, चित्त में करुणा लेकर के फिर चारों दिशाओं में ऊपर नीचे और सभी जगह में एक साथ करुणा का चित्त से वो करुणा का प्रसारित करके विहार कर लेता है। फिर मुदिता सहगदेन चेतसा, फिर वो भिक्षु मन में मुदिता लेकर के चारों दिशाओं में ऊपर नीचे और सर्वत्र एक साथ मुदिता के चित्त से प्रसारित करके विहार कर लेता है। फिर उपेक्षा सहगता चित्त से चारों दिशाओं में और सब दिशाओं में एक साथ मन में बिल्कुल वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा चित्त से सभी जगह में एक साथ उपेक्षा सहगत चित्त से वो विहार कर लेता है। तो यहाँ पे आयुष्मान सारिपुत्र धनंजानी ब्राह्मण को ब्रह्म विहार का साधना सिखा रहा है। ब्रह्म विहार का मतलब जो चार ब्रह्माओं का विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इसका ध्यान सिखा रहा है। यही है ब्रह्मा का साथ रहने का जो रास्ता है। तब धनंजानी ने ऐसा कहा, सारिपुत्र बंदे बहुत बढ़िया है, आप मेरा नाम लेकर के आपका सिर भगवान के चरण में वंदन कर लीजिए और भगवान को ऐसा कहिए, धनंजानी ब्राह्मण रोग बाधित है, बहुत दुखित है, उसने अपना सिर से आपका चरण को वंदन करता हूँ। इसी प्रकार सारिपुत्र ने धनंजानी को नीचे वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करके अपने आसन से उड़ करके चला गया। लेकिन और काम करने के लिए बाकी था। सारिपुत्र जाने के बाद बहुत समय नहीं बीता, तब धनंजानी ब्राह्मण ने अपना शरीर छोड़ा और तुरंत ब्रह्मलोक में आकर के जन्मा। तब भगवान भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षुओं, सारिपुत्र ने धनंजानी को नीचे वाला जो ब्रह्मलोक है वहाँ पे प्रतिष्ठित किया, फिर अपनी आसन से उड़ करके वहाँ से चला गया और काम करने के लिए बाकी था। तब आयुष्मान सारिपुत्र भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, फिर एक और बैठा। फिर भगवान को ऐसा कहा, बंदे धनंजानी ब्राह्मण बहुत रोगी है, दुखित है, उसका रोग बहुत बड़ा हुआ है, वो अपने सिर से आपका चरण का वंदन करता हूँ। तब भगवान ने बोला, सारिपुत्र, आप ब्राह्मण धनंजानी को नीचे वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा किया था, उसके बाद आपने अपना आसन से उड़ करके चला गया और काम करने के लिए बाकी था। तब सारिपुत्र ने कहा, बंदे मैंने सोचा, बंदे ये ब्राह्मण ब्रह्मलोक के प्रति भक्ति था, इसलिए मैंने सोचा इस ब्राह्मण को ब्रह्मा का कमरे में जाने का रास्ता दिखाऊं। फिर भगवान ने कहा, सारिपुत्र, धनंजानी ब्राह्मण अपना शरीर का त्याग लिया और उसने ब्रह्मलोक में आकर के जन्मा है। धनंजानी सूत्रम निष्ठितम। ये सूत्र ये कहता है कि किसी भी परिवार का लोगों के लिए हम कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है, इसका जो परिणाम है बहुत बुरा होगा, वो हमें ही भोगना पड़ेगा। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थोड़ी देर के लिए पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारा दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सभी प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक,
चार अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।